तो दोस्तों लाडो प्रोत्साहन योजना सेशन 2024-25 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, वो भी स्कूल साथियों के लिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो, इसकी पूरी प्रोसेस है इस वीडियो में मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। यानी फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस है, आपको फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा, आगे की प्रक्रिया है वो भी ए से लेकर जेड तक कंप्लीट आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों लाडो प्रोत्साहन योजना का फॉर्म भरने से पहले खास जानकारी आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो में फॉर्म भरने की प्रोसेस बता रहा हूं। सबसे पहले आपको इसके नियमों के बारे में जानना है, दस्तावेज के बारे में आपको जानना है, इसकी प्रोसेस के बारे में आपको जानना है। इसके लिए हमने हाल ही में एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उसे समझिएगा। डायरेक्ट फॉर्म भरने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा का चक्कर टूट गया। तो पहले समझिएगा, टाइम है स्पेंड कीजिएगा, फिर ये आगे वाली जो प्रोसेस है मैं आपको वो बता रहा हूं। तो चलिए इसको सीधा मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो लेकर चलता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पे आ जाना है, और यहां पर आने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। प्राइवेट स्कूल साथी हैं, सबसे पहले अपने पीएसपी पोर्टल पे आएंगे। यहां पर आने के बाद थोड़ा सा आपको यहां पे नीचे आना, और यहां पे देखिए आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर यहां पर भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाता है। किसी एक लिंक पे आपको क्लिक करना है, इस पोर्टल पे आप आ जाओगे। इसके अलावा हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल साथी हैं उनको सबसे पहले अपने साला दर्पण पोर्टल पे आना है, थोड़ा सा नीचे आना, और नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिंक मिल जाता है। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, तो आप भी इस पोर्टल पे यहाँ पे आ जाओगे। अब यहां पर आने के बाद राइट साइड टॉप में आपको देखिए स्कूल ऑफिस लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पे देखिए लॉगिन करने के लिए दो तीन तरीके हैं। यहां पे जो गवर्नमेंट स्कूल साथी हैं इस वाले ऑप्शन को है सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा हमारे प्राइवेट स्कूल साथी हैं वो इस वाले ऑप्शन को है वो सिलेक्ट करेंगे। यदि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल साथी ने इस योजना के लिए इंचार्ज बनाए हैं अपने साला दर्पण पोर्टल से, और उसके माध्यम से यदि आप ये अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अपने स्कूल की आईडी या साला दर्पण आईडी या पीएसपी कोड आपको डालना, पासवर्ड डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आप बेनिफिशियरी पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाओगे। अब यहां पे आने के बाद देखिए सबसे पहले तो आपकी एनआईसी आईडी वो दिखाई देगी, और यहां पे देखिए लाडो योजना का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आपको यहां पे अपना जो सेशन है वो सिलेक्ट करना है। सेशन 2024-25 सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जिस आईडी से लॉगिन किया है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट या प्राइवेट है सिलेक्ट होते हुए आपको यहाँ पे देखने को है वो मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शन या मेनू आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टूडेंट फॉर्म, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको डैशबोर्ड पे स्टेटस है वो दिखा देगा, यानी आपके स्कूल के अंदर इस योजना के लिए कितनी बालिकाएं पात्र हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। इसके बाद आपने कितने फॉर्म भर दिए, कितने फॉर्म लॉक हो गए, कितने फॉर्म वेरीफाई कर दिए, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब इसके बाद आपको यहाँ पे बालिका का फॉर्म भरना है, लेकिन फॉर्म भरने से पहले खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए इनके नियमों के बारे में आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। फॉर्म भरने में आपको जल्दबाजी नहीं करना है। नियमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं लाडो योजना राजगुरु जी। तो देखिए आपके सामने हमारा ये वाला वीडियो आ जाएगा जिसके अंदर हमने यहाँ पे टोटल जानकारी दे रखी है। पहले नियमों को समझिएगा, उसके बाद आपको अपना यहाँ पे फॉर्म भरना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दूसरी खास बात यह है कि ये फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा आपको अपडेट करना पड़ेगा। जो भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल साथी हैं वो तो अपने साला दर्पण पोर्टल से जो स्टूडेंट का प्रपत्र 9 आता है, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है प्रपत्र 9 को अपडेट करना है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल साथियों को भी प्रपत्र 9 है वो अपडेट करना है अपने पीएसपी पोर्टल पे, क्योंकि जब तक प्रपत्र 9 के अंदर यहाँ पे डेटा नहीं रहेगा तब तक यहाँ पे इस पोर्टल को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कौन सी बालिका इसके लिए पात्र है और कौन सी यहाँ पे नहीं है। तो साला दर्पण वाले जो साथी हैं या फिर हमारे गवर्नमेंट स्कूल साथी हैं वो तो देखिए हर साल ये काम करते हैं, उनको अच्छी तरह से पता है। लेकिन समस्या आती है हमारे प्राइवेट स्कूल साथियों को कि जो प्राइवेट स्कूल साथी हैं वो प्रपत्र 9 कहां से अपडेट करेंगे। तो उनको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपको अपने पीएसपी पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता है, और यहाँ पे देखिए मेनू बार के अंदर एक विद्यार्थी टैब आपको दिखाई देती है। ठीक है, इस विद्यार्थी टैब पे आपको क्लिक करना है,
और विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 है, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए क्लास को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास आपको सिलेक्ट करना है फिलहाल की स्थिति में, क्योंकि सेशन 2024-25 में प्राइवेट स्कूल में फर्स्ट क्लास की बालिका है इसके लिए पात्र माने गई हैं। व्यू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना। सभी जो बालक बालिकाएं हैं इस क्लास के अंदर उनकी डिटेल आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगी। अब किसका क्या डाटा अपडेट है यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा। जो डेटा अपडेट है यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक आ जाएगा और जो डेटा अपडेट नहीं है यहाँ पे देखिए क्रॉस बटन है या क्रॉस का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे यदि किसी स्टूडेंट का आपको डेटा अपडेट करना है तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की सारी ही डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने वैसे तो एक लड़के का डिटेल है वो ओपन यहाँ पे की है, लेकिन आपको लड़की की डिटेल है वो ओपन करना है। तो हर एक स्टेप में जाके है स्टूडेंट की सारी डिटेल आपको यहाँ पे अपडेट करना है। जैसे स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे सारी चीजें हैं, उनका मीडियम है क्या है, देखिए टोटल चीजें आराम से आप कीजिएगा, एक एक करके आप करोगे ना तो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस योजना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे PCTS कार्ड है, ये अपडेट करना सबके लिए जरूरी है। इसके अलावा कोई बालक बालिका BPL से है, उसकी एनुअल इनकम है, EWS कैटेगरी से है, यानी ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। अपडेट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्लास को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे क्लास को आप सिलेक्ट करोगे इसके बाद इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे देखिए फिलहाल PCTS कार्ड की डेटा अपडेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया था। तो जो भी बालिकाएं हैं उनके आगे है आपको डेटा अपडेट करना। जैसे मेरे केस के अंदर हमने यहाँ पे एक बालिका का डेटा वो पहले से ही अपडेट कर रखा है। तो यहाँ पे जैसे आप डेटा डालोगे लास्ट में आपको सेव वाले बटन पे क्लिक करना है तो यहाँ पे डेटा अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से एक एक करके यहाँ पे सारी डिटेल है आपको यहाँ पे अपडेट है वो करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना है यहाँ पे बालिका का जो जन आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, वो आपको यहाँ पे अपडेट करना है। अब यहाँ पे आधार कार्ड और जन आधार कार्ड को लेकर सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो अपन कहाँ से अपडेट करें। तो इसके लिए भी आपको चिंता नहीं करनी है। विद्यार्थी टैब में आपको आना और यहाँ पे देखिए वेरीफाई स्टूडेंट आधार नंबर है, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लास को यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, सर्च वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। अब जिन जिनका यहाँ पे आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है तो उसके आगे देखिए ग्रीन टिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसका आधार नंबर आ जाएगा। इसके अलावा जन आधार आपको वेरीफाई करना है तो यहाँ पे देखिए जन आधार नंबर आपको डालना है। जन आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो यहाँ पे जन आधार है वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर किसी का यहाँ पे देखिए अभी तक आधार या जन आधार अपडेट नहीं हुआ है और आपको अपडेट करना है तो यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, क्लिक कीजिएगा और आधार नंबर अपडेट है वो कर दीजिएगा। इसी तरह से एक एक करके सभी स्टूडेंट का आधार और जन आधार आपको यहाँ पे अपडेट करना है। ये तो रही यहाँ पे PSP पोर्टल पर काम करने की प्रोसेस। अब वापस आते हैं अपने यहाँ पे बेनिफिशियरी पोर्टल के ऊपर। अब जैसे इस पोर्टल पे आप आ जाओगे, सारा डेटा आप कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की डिटेल आपको दिखाई देती है। अब स्टूडेंट की लिस्ट देखने के लिए आपको ये जो नंबर दे रखा है इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए इस क्लास के अंदर जितने भी जो बालिकाएं हैं जो इस योजना के लिए पात्र हैं उनकी लिस्ट आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखिए इसका स्टेटस आपको नजर आ रखा, पेंडिंग आ रखा। पेंडिंग का मतलब है अभी तक कि इस बालिका का कोई भी जो फॉर्म है वो भरा नहीं गया है, इसकी कोई प्रोसेस है वो नहीं की गई है। अब जिस भी बालिका का आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है, पर्टिकुलर उस बालिका के आगे जैसे मैंने यहाँ पे ये एक बालिका मैं ले रहा हूं, ठीक है ना, व्यू और फिल वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो बालिका की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट जानकारी है इस योजना के लिए या फिर ये फॉर्म फिलअप करने के लिए, यहाँ पे देखिए PCTC ID के अंदर नॉट अपडेटेड येट यहाँ पे लिखा हुआ। इसका मतलब है कि ये जो ID है अभी अपडेट नहीं है, जबकि हमने यहाँ पे देखिए PSP पोर्टल पर भी अपडेट कर रखा है लेकिन डेटा यहाँ पे सिंक नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब इसका समाधान आप कैसे करोगे, चिंता आपको नहीं करना, थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है। अब यहाँ पे यदि आपके पास बालिका की PCTC ID है, यानी जो माता का ममता कार्ड है, उस ममता कार्ड के ऊपर आपको ये ID वो देखने को मिल जाएगी। उस ID को आपको यहाँ पे डालना है। ID डालने के बाद आपको गेट डेटा फॉर्म PCTC वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार ID डाल के आपको यहाँ पे वो दिखा देता हूँ। ID मैंने डाली, गेट डेटा फॉर्म PCTC वाले ऑप्शन पे अपन क्लिक करते हैं।
क्लिक करने के बाद देखिए शायद आपके सामने भी कुछ इस तरह का एरर या समस्या आ सकती है। तो यहाँ पे देखिए पॉपअप आ गया है इनकरेक्ट डिटेल, डेटा नॉट फाउंड का ये जो एरर है वो आ रखा है। हालांकि हमने यहाँ पे जो आईडी है बिल्कुल सही डाली है, लेकिन फिर भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके केस में भी ऐसा एरर आ रखा है तो यहाँ पे देखिए आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है गेट पीसीटीसी आईडी। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए आपको 3-4 ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। यहाँ पे एक तो जैसे जो मदर जन आधार कार्ड से भी आप डिटेल ले सकते हैं, उसके आधार कार्ड से भी डिटेल ले सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी ले सकते हैं और बैंक अकाउंट से भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा यदि अपन आधार कार्ड को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो माता का आधार कार्ड है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, और यहाँ पे जो बालिका है उस बालिका की डीओ भी आपको डालनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको गेट डेटा पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन अभी देखिए मेरे देखने में ये आया है कि यहाँ पे यदि अपन माता का जन आधार डालते हैं या उसका आधार नंबर डालते हैं या बैंक अकाउंट नंबर डालते हैं और डिटेल डालते हैं तो यहाँ पे सेम जो एरर पहले आया था वो सेम का सेम आ रहा है। अगर आपके साथ भी ये लगातार एरर आ रहा है और यहाँ पे जो पीसीटी आईडी है वो गेट नहीं हो रही है, प्राप्त नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे ये जो मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन है ना, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए ममता कार्ड के अंदर जो मोबाइल नंबर डाला गया था वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना, और यहाँ पे बालिका की जन्मतिथि आपको डालना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों ही डिटेल है वो डाल ली है। गेट डेटा वाले ऑप्शन पे अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अब की बार यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है या पॉपअप आ गया है पीसीटीसी रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है ना। फिर आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए डिटेल फिर से आ चुकी है। अब यहाँ पे आपको देखिए एक तो परिवार का जो जन आधार नंबर है वो आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पे जो बालिका है इस योजना के लिए पात्र है उसके यहाँ पे देखिए मेंबर आईडी आपको डालना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि बालिका का नाम है वो जन आधार में भी अपडेट होना चाहिए। जब तक वो अपडेट नहीं होगा तब तक आप ये फॉर्म है वो फिलअप है वो नहीं कर सकते। ये दोनों ही डिटेल भरने के बाद आपको ये जो कंफर्म वाला ऑप्शन है इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही डिटेल डाल ली है। कंफर्म वाले ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो शायद देखिए आपके सामने इस तरह का एक फिर से एरर है वो आ सकता है, प्रवेश इंस्टॉलमेंट इज पेंडिंग। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे देखिए सरकार के द्वारा जो 2 पहले पेमेंट दिए जाते हैं, 2 किस्तें दी जाती हैं, उनमें से जो लास्ट किस्त है वो अभी तक यहाँ पे अभिभावक को नहीं मिली है, और जब तक ये किस्त नहीं मिलेगी तब तक भी आप ये फॉर्म है वो नहीं भर पाओगे। तो ऐसे में देखिएगा इस तरह के एरर आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी प्रकार का कोई एरर यहाँ पे नहीं आता है तो आप इसको वेरीफाई कर दीजिएगा। अब साथियों यदि हमारी सारी डिटेल सही है और यहाँ पे अपन इसको एथोराइज करेंगे तो जैसे इसको एथोराइज करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का मैसेज है वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो बालिका है उस बालिका के आधार नंबर आपको फिल करने पड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे बालिका का पूरा एड्रेस पता आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद बालिका के बैंक खाते की डिटेल आपको डालना पड़ेगा। यदि बालिका के नाम से बैंक खाता है और वो जन आधार कार्ड के साथ लिंक है तो आपको यहाँ पे यस करना है। यदि ऐसा नहीं है, बालिका के नाम से बैंक खाता भी नहीं है, तो यहाँ पे आपको नो करना है। जैसे आप यहाँ पे नो करोगे तो बालिका की माता का जो बैंक खाता जो जन आधार कार्ड के साथ लिंक था उसकी डिटेल आपको कुछ इस तरह से वो देखने को मिलेगी। इसके बाद निम्न दस्तावेजों की जांच कर ली गई है और लाडली योजना के तहत आवेदन सही है। इसके बाद यहाँ पे जो भी परिवार का जो पीसीटी आईडी कार्ड है यानी ममता कार्ड है और पेरेंट्स का जो अलाउ सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे है एक पीडीएफ में उसको जोड़ के उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको है सेव एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे वो क्लिक करना पड़ेगा। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अगर इसका आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो नीचे आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है वो भी है वो देखने को मिल जाएगा, आसानी से प्रिंट है वो ले सकते हैं। अब फॉर्म भरने के बाद है आप इसका स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको लेफ्ट साइड में स्टेटस रिपोर्ट का ऑप्शन वो दिखाई देगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको स्कूल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए योजना का नाम आ जाएगा। हालांकि देखिए फिलहाल मेरे केस में यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे फाइनल फॉर्म किसी का भी यहाँ पे सबमिट नहीं किया है, क्योंकि आपके लिए डेमो वीडियो था, आपको समझाने के लिए था। यदि आपको यहाँ पे पीसीटीसी डिटेल देखना है तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे वही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। और इसके अलावा जन आधार की डिटेल आपको देखना है तो यहाँ पे जन आधार नंबर डालिएगा और डिटेल दिख जाएगा। किसी बच्चे का आपको यहाँ पे देखिए जो जन आधार का जो क्रमांक नंबर होता है या फिर जो मेंबर आईडी होती है उसका आपको पता नहीं है तो यहाँ पे जन आधार नंबर डालिएगा, गेट डिटेल पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से देखिए पूरे परिवार की लिस्ट आपको है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से उसकी जो मेंबर आईडी है वो आप उठा सकते हैं और फॉर्म में उसे फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए।
लेकिन फिर भी आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या फिर आपका कोई सवाल है, तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी अपनी बातें है वो मन में बेच के मैं तारी बातें पर पूरा गौर करूंगा और तारी समस्या को समाधान करने की पूरी मैं कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।